अभी मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो देखते हैं वहाँ जाके ही कि क्या है क्या नहीं है। मैं जो है वो अभी नमाज़ पढ़ रहा था और मैं और बिलाल भाई एक साथ ही थे, तो वो जो है वो अचानक उठ के भागे। तो मैं बाहर आया हूँ, मैंने जो है वो उनको कॉल की। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, अचानक से जो है आप उठ के क्यों भागे हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो है वो फ्लैट में आग लग गई है। तो अभी मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो देखते हैं वहाँ जाके ही कि क्या है क्या नहीं है। बाकी अल्लाह खैर करे। आई कीप यू गाइस अपडेटेड। ये तो सारा ही जल गया है, किचन। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारी राख पड़ी हुई है, मेरे पैरों में भी। और पूरी जो है वो ये बॉल भी काली हो गई है। तो अभी जो है वो उन्होंने कॉल की है फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड आएगी अभी, फिर आके देखेगी। तो काफ़ी बैड सीन हो गया है। ऐसा भी होता है, आपको जो काफ़ी ख्याल करना पड़ता है कुकिंग के दौरान और बाकी सब भी। तो लेट्स सी, फायर ब्रिगेड आती है फिर देखते हैं। बिलाल भाई को दरअसल शौक़ है हमारे ब्लॉग में आने का, और ये शौक़ इतना ज़्यादा है कि इन्होंने शौक़ की वजह से अपने घर में आग लगा दी। तो बिलाल भाई हुआ क्या, ज़रा आप एक्सप्लेन करेंगे? कुछ नहीं, हम लोग साथ ही बैठे हुए थे। आपको याद होगा, मैं वेट कर रहा था आप नमाज़ पढ़ के फ्री हो तो मैं पढ़ूँ। इतनी देर मेरे पास कॉल आई मेरे नेबर की, और उन्होंने बोला जल्दी आ जाओ, बस तो आग लग गई है। मैं समझा मेरे घर कमरे में मेरे आग लगी है। तो बस मैं भागते हुए आया हूँ और अभी तक मेरी सांस फूल रही है। और जब यहाँ आके पता चला कि वो किचन में आग लगी थी, फायर अलार्म बज रहे थे, वो बंद करने पड़ते हैं वरना फायर ब्रिगेड आ जाती। तो तो अभी क्या होगा, अभी फायर ब्रिगेड वगैरह आ रही है वैसे नहीं, यहाँ वो पे तो? मना कर दिया था अच्छा। उनको कि ऐसा कुछ नहीं है, फायर वैसे बुझ गई थी। तो अब सेट सीन है, लेकिन किचन का हाल आप देख लें जी जी, क्या हो रहा है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो आप देख सकते हो, उससे पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा क्या क्या हुआ क्या है। चलें, आप कोई मसला नहीं, आप 2-3 दिन तक जो है वो मेरे घर पे आके खाना खा दो लीजिएगा, तीन कोई दिन मसला आपके घर नहीं। बस हम मेहमान रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है वो हम इनके घर से बाहर निकले और काफ़ी भाग भाग के आए थे, काफ़ी थक भी गए हैं। तो अभी हमने बोला थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। तो यहाँ करीब में ही सामने जो है वो एक अच्छा सा तुर्किश रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट तो मैं नहीं कहूँगा, कियोस्क टाइप समझ लें या छोटा कैफ़े टाइप समझ लें। दिखाता हूँ अभी आपको। तो वहाँ से जो है वो हम खाना खाएँगे और उसके बाद जो है फिर मैं अपने घर चले जाऊँगा। तो जिस तुर्किश रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा था वो ये सामने है। काफ़ी जो है वो इन्होंने अच्छा सा क्यूट सा सेटअप बनाया हुआ है। अभी मैं आपको थोड़ा सा अंदर से भी दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जो है वो आप बैठ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और ये सामने जो है वो किचन है। यहाँ पे जो है वो आप ऑर्डर भी दे सकते हैं। ये इनका जो है मेन्यू है। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, बर्गर्स भी खा सकते हैं आप, क्रिस्पी बोल वगैरह भी ले सकते हैं। तो देखते हैं अभी हम लोग क्या लेते हैं, उसके बाद जो है वो फिर हम खाना खाएंगे। तो ये हमारा जो है वो काफ़ी यमी सा खाना आ गया है। आग लगने के बाद जो है हमने सोचा कि थोड़ा सा जो है वो खाना भी खा लें। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है वो फ्राइज़ हमने ले लिए थे अलग से, और इसके अलावा जो है वो 2 बर्गर हैं। ये मेरा वाला जो है वो बीफ है, और ये जो है वो चिकन बर्गर है क्रिस्पी। और रेट भी मुनासिब ही हैं आई गेस। टोटल हमें जो है वो कितने 20 यूरो। अगर हम कन्वर्ट ना करें पाकिस्तानी रुपीस हाँ, में अगर तो आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट ना करें, ये सबसे बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जो भी आता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट ना ही करें तो बेहतर है, वरना फिर आपको जो है वो गिल्टी फील होने लग जाता है। तो ये हमें जो है वो टोटल 20 यूरोज़ का पड़ा है। तो अभी जो है वो बस हम खाना खाते हैं, उसके बाद जो है वो फिर हम अपने घर जाएंगे। तो गाइस घर हम आ गए थे और काफ़ी जो है वो मैं थक गया हूँ। आपको मेरी हालत देख के लग ही रहा होगा, क्योंकि आज थोड़ा सा हेक्टिक डे था। एक तो क्लासेस भी ली पूरा दिन, उसके बाद जो है वो फिर बिलाल भाई के घर जो हुआ आग का लगना और ये सब। तो बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं, वो ये कि यहाँ जब भी आग लगती है या कोई भी इस तरीके का होता है तो यहाँ पे जो है वो फायर ब्रिगेड आती है। और अगर आप घर पे मौजूद नहीं हैं तो वो आके जो है वो एक लेटर लगा के चले जाएंगे कि हम लोग यहाँ आए थे। और बेसिकली जो है उसके बाद आपको फिर फ़ाइन पे करना पड़ता है। लेकिन बिलाल भाई वॉज लकी, क्योंकि एक तो आग जो है वो उनकी वजह से नहीं लगी, किसी और की वजह से लगी। लेकिन उनका भी नुकसान इस वजह से नहीं हुआ
क्योंकि ये जो सारा उन्होंने आपने जो किचन देखा जो जला हुआ था, तो ये बेसिकली इनको जो है वो अनफर्निश्ड अपार्टमेंट मिला था और ये सारा जो है वो इन्होंने अपने खर्चे से लगाया था। बट जाहिर सी बात है, जो घर का मालिक है उसको जब आपने जिस कंडीशन में उसने दिया है उसी कंडीशन में आपको देना होता है, तो ये जो है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है। और अगर तो ये इन्होंने लाइबिलिटी इंश्योरेंस करवाई भी होगी, तो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट डैट, बट आई एम गेसिंग कि वो जो इंश्योरेंस है वो आपको कवर करती है। और इसीलिए कहते हैं कि इंश्योरेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप भी जो है वो अगर आप जर्मनी आते हैं तो इट्स बेटर टू गेट द इंश्योरेंसेस, जिसके अंदर लीगल इंश्योरेंस आती है, लीगल के अलावा जो है वो लाइबिलिटी इंश्योरेंस आती है। और आज फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आई, ये पॉइंट मेरा रह गया था, लेकिन मैंने सोचा आपको ये भी बता दूं। तो फायर ब्रिगेड इसलिए नहीं आई क्योंकि जो घर था उस घर के बराबर में जो यानी उनके जो नेबर थे वही फायर फाइटर थे। और उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, यानी ये कि बेसिकली उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अंदर कॉल करके बता दिया कि देयर इज़ नो नीड टू कम। तो इस वजह से जो है वो फायर ब्रिगेड ऑफिशियली नहीं आई। बट ये जो है वो उनकी क्या कहते हैं एक अच्छी बात थी जो उन्होंने की। तो मैंने कहा ये पॉइंट भी आपको क्लियर कर दूं। और अब जो है वो हम घर आ गए हैं, तो अभी जो है वो मैच है, तो अब हम मैच देखेंगे चैम्पियंस लीग का, और उसके बाद जो है वो फिर हम सो जाएंगे और हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जो है वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और इसको मेरे चैनल को जो है वो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपसे मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।